फिर हम लोग पहुंचे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट ऑफ स्मॉल कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31/3/16 एंड 31/3/17 आर एज फॉलोज। प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बहुत इजी होता है, बहुत इजी। पहले तो आपको पूरी बैलेंस शीट कॉपी करने में ज्यादा देर लगेगी, एक्चुअल आंसर सॉल्व करना 2 मिनट का काम है, पर पूरी बैलेंस शीट कॉपी करना उसमें आपको 5-7 मिनट चले जाएंगे। अब आप देख रहे हो कि 31/3/16 पीछे दिया हुआ है और 31/3/17 आगे दिया हुआ है, तो 31/3/16 को मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस और 31/3/17 को मैं लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान देना बेटा, डेट्स का बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। अब ये जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है, पर्टिकुलर्स के कॉलम को मैं बोलूंगा कॉलम नंबर 1। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम मतलब कॉलम नंबर 1। फिर नोट नंबर का जो कॉलम है, नोट नंबर के कॉलम को मैं बोलूंगा कॉलम नंबर 2। और जो क्लोजिंग बैलेंस है 31/3/17, इसको मैं बोलूंगा कॉलम नंबर 3, 31/3/17। और जो 31/3/16 है, मेरी गलती है, मैं इसको 31/3/16 को कॉलम नंबर 3 बोलूंगा, ओपनिंग वाले को। ये जो 31/3/16 है, इसको मैं कॉलम नंबर 3 में लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस में, और जो 31/3/17 है उसको मैं क्लोजिंग बैलेंस में लिखूंगा कॉलम नंबर 4 में। ये कॉलम नंबर 4, ठीक है। अब पहले तो पूरा बैलेंस शीट मैंने सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड कॉपी करके बनाया है। बस मैंने ये 17 लाख आगे लिखा है और ये 22 लाख पीछे लिखा है, क्योंकि मेरे को ओपनिंग बैलेंस से आगे चाहिए। बाकी वर्ड टू वर्ड सेम पूरा कॉपी किया है मैंने आंसर में। जो भी अमाउंट्स हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं, अमाउंट्स हैं, टोटल भी सब कुछ पूरा मैंने यहाँ पे कॉपी करके फॉर्मेट बना के रखा है। अब पर्टिकुलर्स का कॉलम मतलब कॉलम नंबर 1, पर्टिकुलर्स का कॉलम मतलब कॉलम नंबर 1, फिर नोट नंबर का कॉलम, नोट नंबर का कॉलम मतलब कॉलम नंबर 2, फिर 31/3/16, 31/3/16 मतलब कॉलम नंबर 3, 31/3/17 मतलब कॉलम नंबर 4, इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीस मतलब कॉलम नंबर 5, और इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, ये हमारा कॉलम नंबर 6, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये कॉलम नंबर 1 हो गया हमारा, पर्टिकुलर्स का कॉलम, नोट नंबर मतलब कॉलम नंबर 2, फिर 31/3/16 कॉलम नंबर 3, 31/3/17 कॉलम नंबर 4, इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीस ये कॉलम नंबर 5, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज कॉलम नंबर 6। अब मैं आपको इनके फॉर्मूला भी बता देता हूँ। ये जो कॉलम नंबर 5 है, ये कैसे आता है? कॉलम नंबर 5 इक्वल टू 4 माइनस 3। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। और कॉलम नंबर 6 कैसे आता है? कॉलम नंबर 6 इक्वल टू, कॉलम नंबर 6 इक्वल टू कॉलम नंबर 5 मल्टीप्लाई 100, कॉलम नंबर 5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 3। आपको मालूम है डिवाइड बाय हमेशा बेस ईयर की प्राइस होती है। अब ये कॉलम नंबर 5 ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 3 मतलब जो ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट है, जो पुराने साल की अमाउंट है, वो डिवाइड होगी, ठीक है। अच्छी तरह से लिखता हूं मैं, कॉलम नंबर 6 इक्वल टू कॉलम नंबर 5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 3। बस इसके बाद तो बहुत इजी है। ठीक है, अब ये सारी अमाउंट्स जो क्वेश्चन में दी हुई है, हाँ बस ध्यान रखना मैंने ओपनिंग बैलेंस आगे लिखा है, 31/3/16 आगे लिखा है और 31/3/17 पीछे लिखा है, बस उस बात का ध्यान रखना। ये सारा मैंने कॉपी किया है, ऊपर से ही क्वेश्चन में थे, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया है, जैसा दिया हुआ है वैसा सेम कॉपी किया है, ठीक है। मैं आपको पहले इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीस फाइंड आउट करके बता दूं। अब मेरे पास तो लैपटॉप है या पीसी है, तो मैं तो सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा। आप लोग अगर कैलसी अलाउड हो तो कैलसी पे, कैलसी अलाउड नहीं हो तो मैन्युअली इस तरीके से माइनस करोगे। 22 लाख माइनस 17 लाख, अब 22 लाख माइनस 17 लाख होता है 5 लाख। अब ये 5 लाख प्लस में आया तो इंक्रीज है,
फिर 10 लाख माइनस 12 लाख, तो माइनस में आया 2 लाख। तो माइनस वाले को हम लोग माइनस साइन नहीं लगाते, माइनस वाले को माइनस साइन नहीं लगाते, हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। ओके, तो मैं इसको माइनस साइन नहीं लगाता हूं, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं इसको, याद रखना ब्रैकेट मतलब नेगेटिव। तो 2 लाख रुपीस ब्रैकेट मतलब नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया हुआ है? फिर 2,40,000 माइनस 2 लाख, तो 2,40,000 क्लोथिंग माइनस ओपनिंग, 2,40,000 माइनस 2 लाख तो 40,000, 210 माइनस 180 तो 30,000। फिर 6 लाख माइनस 8 लाख, तो आंसर माइनस में आएगा। 6 लाख माइनस 8 लाख, तो आंसर माइनस में आएगा 2 लाख। माइनस 2 लाख को हम लोग ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, ब्रैकेट में 2 लाख। फिर 90,000 माइनस 45,000, 90 माइनस 45, बाकी बचा 45। फिर 90 माइनस 135, 90 माइनस 135, आंसर माइनस 45,000 आएगा। अब माइनस 45,000 मतलब ब्रैकेट, तो हम इस माइनस 45,000 को ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 70 माइनस 70 0, फिर 45 लाख माइनस 43 लाख 30,000, तो 1,70,000 प्लस में आएगा। फिर 16 माइनस 15, तो 16 माइनस 15 1 लाख। फिर 6 लाख माइनस 5 लाख, 6 लाख माइनस 5 लाख 1 लाख आएगा। फिर 80 माइनस 1 लाख, अब 80 माइनस 1 लाख माइनस 20,000 होता है, तो माइनस मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाना अच्छी तरह। 80 माइनस 1 लाख माइनस 20,000 आएगा। आगे फिर क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है आपको 750 माइनस 730, तो 20,000 प्लस में आएगा। फिर 9 लाख माइनस 8 लाख 1 लाख प्लस में आएगा। फिर 180 माइनस 160, तो 20,000 प्लस में आएगा। फिर 180 माइनस 2 लाख, तो माइनस 20,000 आएगा। माइनस वाले को मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, माइनस 20,000। फिर 140 माइनस 270, ये भी माइनस में आएगा। 140 माइनस 270 कितना होता है? 170 माइनस 240 कितना होता है? माइनस 1,30,000। तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस 1,30,000, ये माइनस 1,30,000 इस तरीके से लिखेंगे। फिर 70 माइनस 70 ऑब्वियसली 0 आएगा, 70। फिर लास्ट में टोटल 45 लाख माइनस 43 लाख 30,000, तो आंसर 1,70,000 आएगा, प्लस में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी इन सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे सीखो बेटा। अभी इन सबको पहले क्लोथिंग माइनस ओपनिंग कर दिया, अभी इन सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज आया, जितना भी हमारा ये इंक्रीज डिक्रीज इन रुपीज आया 5 लाख, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5 लाख को मल्टीप्लाई बाय 100, पहले इस 5 लाख को मल्टीप्लाई बाय 100 करके डिवाइडेड बाय ओपनिंग बैलेंस वाला 17 लाख, मतलब 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 17 लाख, तो हमारा आंसर आएगा 29। डेसिमल पॉइंट देखें 29.41, और पीछे क्या लगा देंगे? पीछे सब में परसेंटेज लगा देंगे, सबके पीछे परसेंटेज, क्योंकि ये इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज है। माइनस में भी आ रहा है तो भी पीछे परसेंटेज तो लगाना ही है। ठीक है, सबके पीछे परसेंटेज लगाना है। अब इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज, पहला आ गया हमारा 29.41, फिर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 12 लाख, आंसर माइनस में आएगा, मेरे को मालूम है। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 लाख, आंसर आएगा 17 पॉइंट समथिंग, 2 डेसिमल तक लिखते हैं, 16.67 आंसर आएगा। और क्योंकि ये इंक्रीज डिक्रीज माइनस में है तो परसेंटेज भी माइनस में लिखना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा ब्रैकेट में 16.67, ब्रैकेट में। हाँ बेटा, ब्रैकेट मतलब नेगेटिव, नेगेटिव 16.67%। इसके बाद 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये आएगा 20%। इसके बाद 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1,80,000। इसके बाद
2 lakh divided multiply by 100, 2 lakh multiply by 100 divided by 8 lakh, तो आएगा 25%, लेकिन हमको इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में 25%, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 लाख माइनस में है तो 25% भी माइनस में आएगा। इसके बाद 45,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 45,000, सीधी बात है 100% आएगा। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 45,000 तो 100% आएगा। इसके बाद ये वाला 45,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1,35,000 तो आंसर आएगा -33%। अब -33% मतलब ब्रैकेट 33.33%, ये ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। इसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70,000 तो 0 ही आएगा। ये 0 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय ये 70,000। इसके बाद 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 43,30,000, 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 43,30,000 तो ये आएगा 3.93%, 3.93%। फिर 1 लाख एसेट साइड, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख, 6.67%। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5 लाख, 20%। फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख तो आंसर आएगा -20%, माइनस मतलब ब्रैकेट में 20%। ब्रैकेट में 20% मतलब -20%। फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 7,30,000। फिर 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8 लाख। फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1,60,000। फिर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 2 लाख तो -10% आप लोग ब्रैकेट लगा देना, माइनस साइन हटा देना, ब्रैकेट लगा देना, ब्रैकेट में 10%। फिर माइनस का 48.15%, 48.15% ब्रैकेट मतलब नेगेटिव। फिर 0% वाला 0 ही रहेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 70,000। लास्ट 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 43,30,000, 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 43,30,000 तो 3.93%। बस बेटा ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा लिखना, मेन पीछे के 2 कॉलम पे ही ध्यान देना। ये वीडियो लेक्चर एंड हो जाएगा आधे में ही। इतना लिख लेना बेटा। शुरू करो बेटा लिखना।